भगवान ने महाभारत युद्ध में जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों मांगने के लिए आए तो भगवान बोले एक तरफ हमारी सेना, एक तरफ अकेले हम, लेकिन हमारी शर्त है कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो दुर्योधन ने सीधे कहा मुझे सेना दे दो। बिना शस्त्र के एक योद्धा को ले जाने से क्या फायदा? केवल आप खाने के लिए जा रहे हो क्या महाभारत युद्ध में, या दिन रात आरती करवाने जा रहे हो, सुख संपत्ति घर आवे जय जगदीश हरे? ठाकुर जी बोले भैया ये बात तो हमारी पक्की है, हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। और ये बात आप सब में घोषणा कर देना कि द्वारिकाधीश कृष्ण जिस पक्ष में जाएंगे शस्त्र नहीं उठाएंगे। दुर्योधन सेना लेकर के चला गया। जब दुर्योधन लौट करके आया तब भीष्म पितामह ने उससे पूछा, ये दुर्योधन तू सेना लेकर के आया, कृष्ण नहीं आए हमारे पक्ष में? दुर्योधन बोला अरे उनको लाके फायदा भी क्या था, उन्होंने तो प्रतिज्ञा ली है कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे। मैंने सोचा एक व्यक्ति को ले जाऊं, वो भी निहत्था व्यक्ति, क्या फायदा था? इसलिए वो चले जाएं पांडवों के पास। अरे पितामह खुश हो जाइए, देखो इतनी सेना द्वारिका की सब हमारी तरफ से युद्ध करेगी, वहां अकेले कृष्ण हैं, वो भी बिना शस्त्रों के। भीष्म पितामह बोले बेटा क्वांटिटी तेरे पास आई है लेकिन क्वालिटी वहीं गई है। आजकल का मानव भी ऐसा ही है, क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, क्वालिटी चाहे रद्दी हो जाए। लेकिन पांडवों के पास भले ही क्वांटिटी नहीं थी, एक ही थी, लेकिन क्वालिटी थी, श्री कृष्ण थे। इसलिए कम लो लेकिन क्वालिटी देख करके लो। यह बात हर चीज में लागू है, भक्ति में भी लागू है। भीष्म पितामह बोले लेकिन अब आनंद आएगा, यदि वे प्रतिज्ञाबद्ध हैं तो मैं भी प्रतिज्ञा धारण करता हूं। वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी में शंतनु सुत न कहाऊं। यदि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने शस्त्र धारण नहीं किया तो मेरे प्राण जब निकलेंगे तो मेरा शव उल्टा गिरेगा, किसी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा मैं। और मेरे नाम के आगे से शंतनु सुत गंगा पुत्र ये नाम हटा दीजिएगा। मैं घोषणा करके कहता हूं यदि मैंने वासुदेव कृष्ण के हाथों में शस्त्र धारण नहीं करवाए तो। महाराज प्रतिज्ञा ले ली भीष्म पितामह ने। अब महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ। 5 दिन तक तो भीष्म पितामह पीछे खड़े रहे, धनुष बाण उठाए ही नहीं उन्होंने, केवल ठाकुर जी का दर्शन कर रहे थे, कैसे रथ को इधर ले जाते हैं कभी उधर ले जाते हैं। यहां पे भीष्म पितामह ने वर्णन किया है। भीष्म पितामह कहते हैं मैं युद्ध थोड़ी कर रहा था। भगवान ने पूछा कि तुम पांडवों के पक्ष में क्यों नहीं रहे, तुम कौरवों के पक्ष में क्यों गए? तो भीष्म पितामह कहते हैं बोले प्रभु पांडवों के पक्ष में आता तो या तो आपके दाएं खड़ा होता या बाएं खड़ा होता, और दाएं बाएं से केवल आपका आधा आधा अंग दिखता, मुझे तो पूरा देखना था, इसलिए मैं सामने खड़ा हुआ, इसलिए मैं कौरवों के पक्ष में गया ताकि आप मुझे पूरे दिख सको। तो भीष्म पितामह युद्ध थोड़ी कर रहे हैं, वो तो केवल ठाकुर जी का रूप देख रहे थे, वो ठाकुर जी की चतुराई देख रहे थे। ये रथ कैसे दौड़ाते हैं, ये कैसे कोई धनुष बाण से बाण निकलता है, कैसे अर्जुन को बचा लेते हैं, ये सब देख रहे थे भीष्म पितामह। लेकिन 5 दिन के बाद जब कौरवों की सेना कम होने लगी तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा प्रभु हमें तो ऐसा लगता है हमारा अन्न खाते हो लेकिन भला चाहते हो आप पांडवों का। भीष्म पितामह को यह बात सुन के क्रोध आ गया। बोले तूने ऐसा क्यों कहा? बोले 5 दिन हो गए आपने अभी तक धनुष नहीं उठाया अपना। भीष्म पितामह बोले कल से महाभारत युद्ध का नेतृत्व मैं करूंगा। और सुन ये बात तूने जो कही है ना, हमारा अन्न खाते हो भला चाहते हो उनका, तेरे को मरने का बहुत डर लग रहा है ना, तुझे ऐसा लगता है कि तू हार जाएगा, तू मर जाएगा। सुन मैं रात्रि को भजन करने बैठता हूं, अपने संपूर्ण जीवन के भजन बल को मैं देने को तैयार हूं। अर्धरात्रि में अपनी पत्नी को कहना आकर के मुझे प्रणाम करे, मैं दोनों बर्द हस्त रख करके अपने संपूर्ण जीवन का बल दे दूंगा, अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दूंगा। नहीं मरेगा तू, और किसी में सामर्थ्य नहीं, ब्रह्मा भी आकर के तुझे हरा नहीं सकते। दुर्योधन बोला मैं यही तो चाह रहा था, आप ऐसा कुछ करो। अब तो दुर्योधन इतना निष्फिक्र हो गया, उसको ये बात पता थी कि अब रात्रि में मेरी पत्नी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलेगा, और फिर तो चाहे मैं लेटे लेटे धनुष बाण चलाऊं फिर भी मरूंगा तो हूं नहीं।
लेकिन बात चल रही थी भीष्म पितामह और दुर्योधन के बीच, लेकिन कान खड़े हो गए श्री कृष्ण के। बोले अच्छा, हमारे रहते हुए ये हो जाए, ये संभव नहीं है। रात्रि में ठाकुर जी को नींद नहीं आई और मन में सोचने लगे, भानुमति पहुंच के आशीर्वाद यदि उसने भीष्म पितामह का आशीर्वाद एक बार मिल गया तो भक्त के आगे मेरी हार है, मैं भगवान होकर के भी पांडवों को नहीं बचा पाऊंगा। फिर इतने में ही ठाकुर जी ने एक उधरी सी धोती पहनी, पुरानी सी बगलबंदी पहनी, सिर पर खूब सारा बड़ी सी स्वाफी बांध करके ऐसे ठोड़ी से भी बांध लिया, अपना रूप थोड़ा सा हुलिया बदल लिया, कानों में बड़े बड़े कुंडल डाल लिए, कड़ूला पहन करके और बाहें चढ़ा करके बिल्कुल ग्वारिया बन गए ठाकुर जी। और हाथ में ली लठिया, एक लालटेन लेकर के सीधे पहुंचे द्रौपदी के पास। सो रही थी द्रौपदी, उसका पैर का अंगूठा खींचा, बोले उठ जा जल्दी। द्रौपदी बोली कौन है? बोले मैं हूं कन्हैया। बोले इतनी रात को? बोले जल्दी चल मेरे साथ। बोले कहां? बोले ज्यादा पूछ मत, चल जल्दी मेरे साथ, और सुन घूंघट करके चल, बढ़िया अपना मुंह ढक ले। बोले जाना कहां है? बोले भानुमति आए उससे पहले भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेना है तुझको, और एक बात याद रखियो, बस मुंह मत खोलियो अपना, कुछ कहें भी तो में ही उत्तर देना। और भीष्म पितामह कुछ पूछेंगे भी नहीं ज्यादा, भाई बहू है, बहू से ज्यादा बात थोड़ी करेंगे, तू बस करना बस। हाँ, और अगर भीष्म पितामह पूछे कौन आया साथ में, ज्यादा ही पूछने लगे फिर तो उत्तर देना पड़ेगा, तो कह देना ग्वारिया आया है, गैया चराता हमारी, मैं राखी बांधती हूं, मैंने कहा भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेना तो मेरे संग चला आया, ऐसे करके बात टाल देना, ये मत बताना कि मैं आया हूं। द्रौपदी बोली ठीक है। भगवान लेकर के द्रौपदी को पहुंच गए। भानुमति से पहले द्रौपदी का प्रवेश हो गया भीष्म पितामह के शिविर में। भीष्म पितामह बैठ करके संध्या कर रहे थे, इतने में ही द्रौपदी के नूपुरों की आवाज आई, भीष्म पितामह के नेत्र खुले। भीष्म पितामह को लगा भानुमति आ गई, क्योंकि दुर्योधन को बोला था अपनी पत्नी को भेज देना। आओ बैठो बेटा। नाम जब पूर्ण किया, अपने हाथ में जल लिया, और संपूर्ण जीवन के अपने भजन बल को द्रौपदी के सिर पर जल छोड़ते हुए अखंड सौभाग्यवती भव, दोनों भुजाएं रख करके आशीर्वाद दे दिया, तेरा पति अजर अमर हो जाए, उसको कोई ना मार सके। जैसे ही ये बात कही, द्रौपदी बोली ये कह रहे हैं अखंड सौभाग्यवती भव, और कल यही महाभारत युद्ध का नेतृत्व करने वाले हैं, और धनुष बाण लेकर के यही मेरे पतियों के पीछे भागने वाले हैं, और मुझसे कह रहे हैं अखंड सौभाग्यवती भव। इनसे कह तो दूं कि फिर याद रखना पांचों को बाण मत मारना कल। तुरंत द्रौपदी ने अपना घूंघट ऊपर कर लिया। तो भीष्म पितामह याद रहे, एक नहीं दो नहीं, पांचों की रक्षा की जिम्मेवारी आपकी है। फिर अब तो द्रौपदी को देख करके भीष्म पितामह बोले तू कहां से आ गई? मैंने तो भानुमति को बुलाया था, तू कैसे आ गई? मेरी और दुर्योधन की बात हुई थी, भानुमति आकर के आशीर्वाद लेने वाली थी, तुम कहां से आ गई बेटा? द्रौपदी बोली ये बात जरूरी नहीं मैं कहां से आ गई, पर क्या मुझे आपके आशीर्वाद का अधिकार नहीं है? भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए। बोले होना तो वही है जो लिखा है, मुझे भी संकेत तो होता था। और देखो कैसी विडंबना, ईश्वर की कृपा कि भानुमति आए उससे पहले द्रौपदी आ गई, यह भी तो एक संयोग है। द्रौपदी बोली अब निकल लेती हूं यहां से, तुरंत प्रणाम करके जाने। सुनो सुनो सुनो, रुको, कहीं ये संयोग ईश्वर के द्वारा नहीं, कृष्ण के द्वारा तो नहीं रचा गया? किसके साथ आई हो तुम, और तुमको किसने कहा कि जाके भीष्म पितामह का आशीर्वाद लो? अब तो महाराज भीष्म पितामह है, सिंह जैसी गर्जना है उनकी, कौन घबराए ना उनके आगे। द्रौपदी की जीव लड़खड़ाने लगी, नहीं नहीं कोई नहीं, मेरे ही मन में आ गया था। बोले तेरे ही मन में आ गया, इतने दिन से क्यों नहीं आई, आज ही क्यों आई? सही सही बता, अकेली आई है? हमारी राजकन्या राजवधु अकेली घूम रही है बाहर, कौन आया तेरे साथ? द्रौपदी बोली गोपाल भैया। बोले कौन गोपाल भैया? हमारी गैया चराता है, दूध निकालता है,
मेरा कोई भाई नहीं ना, मैंने उसको, भाई तो है पर उसकी कोई बहन नहीं थी, तो मैंने उसको राखी बांध दी। अच्छा चल जरा दिखा मुझे तो कैसा तेरा गोपाल भैया, मैं भी तो देखूं। और भीष्म पितामह निकल करके बाहर आए। ओ गोपाल भैया कहाँ है भैया इतकुआ? दूर बैठे ठाकुर जी को वहीं पटक लग गई। बोले कि अब तो हम फंस गए, ये द्रौपदी ने भीतर जाके मुंह खोल दिया अपना। ठाकुर जी बोले राम राम जी। बोले दूर से राम राम नहीं, इधर आओ बेटा, हमें भी तो दिखाओ कौन हो तुम। ठाकुर जी समीप गए, ऐसा बढ़िया पाग वाग बांध के ठोड़ी वोड़ी से ऐसे लिपटा करके गए थे, पता ही नहीं चले कि मैं हूं। लेकिन भीष्म पितामह ने कहा द्रौपदी तेरे गोपाल भैया के नेत्र कहीं देखे देखे लग रहे हैं, कहीं तो देखा है। ठाकुर जी खूब छुपा में बोले अरे ग्वारिया हूं, गैयान के बीच में देख लिया होगा। बोले कहीं रथों के बीच में तो नहीं देखा, कहीं घोड़ों के बीच में तो नहीं देखा, पाग उतारो अपनी। गोपाल भैया बोले अरे पाग कैसे उतार देंगे महाराज, शान है हमारी। अरे इधर आ, पकड़ करके जैसे ही पाग खींचे, घुंघराले केश ठाकुर जी के खुल गए। जो मोरपीछ छिपा हुआ था भीतर, वो मानो जैसे धीरे से खड़ा हो गया। ऐसा सुंदर रूप ठाकुर जी का। चंद्रमा था तो अमावस्या का, लेकिन मन में सोचने लगा इतने सुंदर श्याम सुंदर और हम फोकस ना डालें। तुरंत पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हो गया। ठाकुर जी का रूप भीष्म पितामह के सामने आनंदित हो गए। भीष्म पितामह के नेत्र लाल पड़ गए, लेकिन मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वारे कन्हैया, ये तू ही कर सकता है कि भानुमति द्रौपदी में बदल जाए, ये तेरी ही लीला है। कल से महाभारत युद्ध का नेतृत्व मैं करने वाला हूं। हे द्रौपदी, मैंने तुझे आशीर्वाद दिया है, अखंड सौभाग्यवती भव। तेरे सामने जिम्मेवारी देता हूं कि पांचों की रक्षा ये करेगा। अगर पांचों को खरोंच भी लगे तो मेरे पास मत आना रोती हुई, क्योंकि आशीर्वाद मैंने दिया, लेकिन जिम्मेवारी भी तेरे सामने इसको दे दी मैंने। अब ये बचाएगा पांचों को, कैसे बचाएगा वो इसके ऊपर है। ऐसा कहकर के भीष्म पितामह तो भीतर चले गए। द्रौपदी बोली भैया आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो, आप बचा लेना ना। बोले तू नहीं जानती है, ये भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। इसने प्रतिज्ञा ले रखी है कि मेरे हाथ में शस्त्र उठवाना है इसको। अगर तुम नहीं बताती कि मैं आया हूं तो पांचों की रक्षा भीष्म पितामह करता, लेकिन अब तुम्हारे सामने इसको मुझे जिम्मेवारी दी और इसकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए ये सारी ताकत लगाएगा कि मैं कैसे भी शस्त्र उठाऊं और मेरी प्रतिज्ञा टूटेगी। और भगवान की प्रतिज्ञा टूटने का मतलब है पृथ्वी बीच से फट जाएगी, नूतन प्रलय हो जाएगा, पूरे विश्व का नाश हो जाएगा उसी समय जिस दिन ठाकुर जी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दें। ठाकुर जी बेचारे सोच रहे थे चैन की नींद सोऊंगा, रात भर नींद नहीं आई, अब क्या करें। दूसरे दिन भीष्म पितामह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ गए। महाराज आज अपने घोड़ों को स्वयं लगा रहे हैं, अपने तस्कर को स्वयं संभाल रहे हैं, अपने बाणों को स्वयं पहना रहे हैं। पूरे युद्ध भूमि में पहले ही योद्धाओं के आने से पहले ही भीष्म पितामह घूम घूम करके देख आए, यहां से इसको मारूंगा, यहां से उसको मारूंगा, सब पहले ही नियोजित कर दिया। योद्धाओं के आने से पहले ही भीष्म पितामह रणभूमि में खड़े हैं। सूर्योदय होते ही जैसे ही युद्ध का नाद हुआ, पहला बाण प्रत्यंचा पर भीष्म पितामह ने चढ़ाया, आकाश की ओर करते हुए जैसे ही पांडवों की ओर छोड़ा, एक में से अनेक बाण निकले और 5 दिनों में जितनी सेना कौरवों की नष्ट हुई थी, एक बाण में भीष्म पितामह ने उतनी पांडवों की सेना खत्म कर दी। ये तो एक बाण था। भीष्म पितामह बोले अब बचा इन पांचों को कैसे बचाएगा। और महाराज भीष्म पितामह युद्ध भूमि में आज मानो जैसे लग रहा था सूर्य श्वेत वर्ण के होकर के आ गए हों सबको मारने के लिए। आज ठाकुर जी घबरा रहे हैं युद्ध भूमि में। तभी भीष्म पितामह ने एक चक्रव्यूह बनाया और उस चक्रव्यूह में फंस गया अर्जुन का रथ। अर्जुन को केंद्र में लेकर के प्रत्यंचा बाण पर चढ़ा करके जैसे ही अर्जुन को केंद्र में लिया,
भगवान सोचने लगे भीष्म पितामह का बाण है, जितनी द्रुत गति से मेरा रथ चलता है उतनी ही द्रुत गति से इनका बाण है। यदि ये लगा तो इतना समय भी नहीं मिलेगा कि मैं भगा सकूं रथ को। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए, प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। तभी देखा दूर टूटा हुआ रथ का चक्का पड़ा है, देख रहे हैं भीष्म पितामह की ओर। तुरंत ठाकुर जी कूदे हैं रथ से और जाकर के देख तो रहे थे भीष्म पितामह को, लेकिन जाकर के चक्का उठाया तो 2 बार तो हाथ में मानो धूल ही आई, मानो पृथ्वी भगवान की पत्नी ठाकुर जी को कह रही हो प्रतिज्ञा मत तोड़िए। लेकिन अर्जुन केंद्र में है, भक्त केंद्र में है, इसके लिए ठाकुर जी प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार हैं। तीसरे प्रयास में जैसे ही टूटा हुआ रथ का चक्का हाथ में आया, भगवान रथांग पाणे बन गए और जैसे ही दौड़े भीष्म पितामह की ओर, उस समय सारा युद्ध स्तब्ध हो गया। मानो ऐसा लग रहा था नृसिंह प्रकट हो गए हों और हिरण्यकश्यप के ऊपर प्रहार करने जा रहे हों। पृथ्वी डामाडोल होने लगी, आकाश में बादल गर्जना करने लगे, पृथ्वी पर नूतन प्रलय होने लगा, बस फटने ही वाली थी, क्योंकि ठाकुर जी ने हाथ में शस्त्र उठा लिया है। इतने में ठाकुर जी गतोत्तरीय, भगवान का उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर गया, मानो पृथ्वी को शांत किया हो। प्रतिज्ञा तोड़ी है पर अपने लिए नहीं, भक्त के लिए तोड़ी है, इसलिए पृथ्वी शांत हो जाओ, प्रलय करने की आवश्यकता नहीं है। और रथ के चक्के को लेकर के बस फेंकने ही वाले थे भीष्म पितामह के ऊपर। भीष्म पितामह ने अपनी प्रत्यंचा को ढीला किया, धनुष बाण नीचे रख दिए और ताली बजाने लगे, वाह 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 वाह। अरे देखो 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 देखो, प्रतिज्ञाधारी खड़ा है सामने हमारे। मैं बिना शस्त्र के भूमि के भार को हरूंगा, मैं बिना शस्त्र के महाभारत युद्ध को लड़ूंगा। कहां गई तुम्हारी प्रतिज्ञा? आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरहूं सब भार। तू हमको क्षत्रिय नागिने, बोल ही वचन विचार। बताइए क्या कहेंगे अब आप? कहां गई आपकी प्रतिज्ञा? पूरा युद्ध शांत हो गया, सब देख रहे हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं रथ का चक्का लेके। डार चक्र हरि हस पड़ो, दियो उत्तर ब्रजराज। ठाकुर जी ने रथ का चक्का दूर फेंका, मंद मंद मुस्काने लगे और उत्तर दे रहे हैं, आज तजी प्रतिज्ञा मोरी में तोरी प्रतिज्ञा काज। ए पितामह, तुमने वचन लिया था कि वासुदेव कृष्ण ने यदि शस्त्र नहीं उठाया तो तुम्हारी जब मृत्यु होगी तो तुम किसी को मुख न दिखाते हुए गिरोगे। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, असंख्य बाण तुम्हारे अंग पर लगने वाले हैं और जब असंख्य बाणों की सैया पर तुम नीचे की तरफ मुख करके गिरोगे तो तुम्हारी इच्छा मृत्यु जो है वो कैसे पूर्ण होगी कि अंतिम श्वास जब निकले तब ठाकुर जी का मैं दर्शन करूं। मेरा दर्शन करने के लिए तुम्हारा मुख ऊपर होना चाहिए और उसके लिए मुझे प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। आज तजी प्रतिज्ञा मोरी में तोरी प्रतिज्ञा काज। लुट गए भीष्म पितामह। भीष्म पितामह आज कह रहे हैं, मैं आपकी स्तुति सीधा लेट करके गा रहा हूं ना, इसमें भी आपकी कृपा है ठाकुर जी। यदि आप नहीं चाहते, रथ का चक्का नहीं उठाते तो मेरा शव आज नीचे की ओर गिरा होता, मैं आपका अंतिम दर्शन नहीं कर पाता और मेरी इच्छा मृत्यु पूरी नहीं हो पाती। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान टलते देखा। लोग भले ही ये कह देंगे कि मैंने प्रतिज्ञा तोड़ी, पर भीष्म पितामह, तुमको मेरा अंतिम दर्शन, तुम्हारी अंतिम श्वास में मेरा दर्शन तुमको नहीं हो पाता यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता। ये है, वहां भक्त की रक्षा भी कर ली, प्रतिज्ञा भी तोड़ दी और भीष्म पितामह को लुटा भी दिया। ले, भीष्म पितामह को ऐसा भी नहीं लगा कि देखो मैंने शस्त्र धारण करा, उसका मान भी तोड़ दिया। ऐसे वर्सेटाइल कैरेक्टर हैं हमारे श्री कृष्ण, एक ही क्रिया में सब कर देते हैं। भक्ति की रक्षा भी हो गई, प्रतिज्ञा भी तोड़ दी
और भीष्म पितामह को अभिमान भी नहीं होने दिया। महाभारत युद्ध में एक क्षण के लिए तालियां बजने लगी ठाकुर जी के लिए, और फिर से सबने धनुष बाण उठाए, फिर लड़ने लगे, फिर युद्ध शुरू हो गया। ऐसे भीष्म पितामह आज ठाकुर जी के चरणों में वंदन करते हैं और ब्रज को याद करते हुए उत्तरायण के सूर्य जैसे ही हुए भीष्म पितामह के मुख से दिव्य ज्योति निकली और भगवान में जाकर के विलीन हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।